गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है रजिस्टर्स। ठीक है, रजिस्टर्स। ठीक है, इसको जो इलेक्ट्रॉनिक्स में या रजिस्टर्स यूज होते हैं उससे आप कंपेयर मत करने का। ये रजिस्टर्स है, यहाँ जी है और वो रजिस्टर्स होता है। रजिस्टर्स मतलब प्रतिरोध। और यहाँ जो रजिस्टर है, रजिस्टर का मतलब अगर आपको बहुत सारी बाइनरी बिट्स को स्टोर करना है, ठीक है ना, बाइनरी बिट्स के समूह को स्टोर करना है, तो उसको बोलते हैं अपन, जो यूज़ करते हैं रजिस्टर्स। ठीक है, जैसे आपको 3 बिट को स्टोर करना है तो अब इसमें रजिस्टर्स में यूज़ क्या होते हैं, फ्लिप फ्लॉप का यूज़ किया जाता है। हमको पता है, हमने फ्लिप फ्लॉप स्टडी कर लिया है कि एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट को स्टोर करता है। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको ज़्यादा नंबर ऑफ़ बिट्स स्टोर करनी है, जैसे 4 नंबर ऑफ बिट्स स्टोर करनी है, 4 बिट का एक डेटा है, इसको स्टोर करना है, तो 4 बिट के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, 4 फ्लिप फ्लॉप का यूज़ होगा। ऐसे 3 बिट का एक डेटा है और 3 बिट के डेटा को स्टोर करना है, तो 3 बिट के डेटा को स्टोर करने के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, 3 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। तो फ्लिप फ्लॉप का समूह, फ्लिप फ्लॉप का इस तरीके से अरेंजमेंट कि हम 3 बिट को स्टोर कर सकें, तो वही कहलाता है आपका रजिस्टर्स। ठीक है, तो रजिस्टर्स में हम देखेंगे 2 रजिस्टर अभी, कि लेफ़्ट शिफ्ट रजिस्टर और शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, शिफ्ट रजिस्टर क्या होते हैं, शिफ्ट रजिस्टर, इसमें लेफ़्ट शिफ्ट रजिस्टर एंड राइट शिफ्ट रजिस्टर क्या होते हैं वो देखते हैं। रजिस्टर में बेसिकली डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया जाता है। डी फ्लिप फ्लॉप मैंने आपको पढ़ाया था, जब डी फ्लिप फ्लॉप पढ़ाया था तब उसको डी को क्या बोलते हैं, डेटा फ्लिप फ्लॉप। तो डेटा फ्लिप फ्लॉप जब भी डेटा स्टोरेज के लिए कोई फ्लिप फ्लॉप यूज़ होता है तो वो डी फ्लिप फ्लॉप का ही यूज़ किया जाता है। क्योंकि डी में क्या होता है, जैसे हम 0 बिट डालते हैं तो वो आउटपुट भी 0 आता है, और 1 बिट इनपुट में डालते हैं तो आउटपुट भी 1 आता है। तो इसलिए हम डेटा स्टोरेज के लिए डी फ्लिप फ्लॉप का ही यूज़ करते हैं। और रजिस्टर्स में भी देखिए आप, डी फ्लिप फ्लॉप का ही यूज़ किया जा रहा है, डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो फर्स्ट अपन देखते हैं लेफ़्ट शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है। लेफ़्ट शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, देखिए आप, मान लीजिए ये 3 बिट का ये जैसे 3 फ्लिप फ्लॉप लगे, 1 2 3, आपके 3 फ्लिप के डेटा को स्टोर करना है ना। तो इस तरीके से अरेंजमेंट होता है फ्लिप फ्लॉप का। देखिए आपका ये एक 3 फ्लिप फ्लॉप है, एक फ्लिप फ्लॉप का नाम है D0, मतलब D0 बिट है, ये D1 और D2, तीनों डी फ्लिप फ्लॉप है। तो इसका आउटपुट भी क्या हुआ, Q0 Q1 एंड Q2। फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जो है सेकंड के इनपुट से कनेक्टेड है, सेकंड वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जो है देखिए ये थर्ड के इनपुट से कनेक्टेड है। और यहाँ से इनपुट आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए 101, सीरियल वाइज ये आ रहा है, सीरियली 101। मतलब मुझे क्या करना है, 101 डेटा को स्टोर करना है, तो मैं ये फ्लिप फ्लॉप में देते जा रहा हूँ, है ना। तो फ्लिप फ्लॉप में 101 स्टोर करना है, तो कैसे स्टोर होगा आप देखिए। अब तीनों में मैंने बताया था कि क्लॉक यूज़ होती है। क्लॉक का काम होता है कि जब ये क्लॉक ऑन होगी तभी ये फ्लिप फ्लॉप जो है काम करेंगे, क्लॉक ऑफ होगी तो ये फ्लिप फ्लॉप काम करने वाले नहीं। अब देखिए कैसे वर्क कर रहा है। तो अपन मान लीजिए कि इन तीनों फ्लिप फ्लॉप का अभी आउटपुट क्या है, 0 0 है ना। मान लिया मैंने तीनों फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या है, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, और इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट भी क्या है, अभी 0 है ना। फर्स्ट केस में मान लिया मैंने फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट 0 0 है। ठीक है, अब देखो क्लॉक पल्स पहले नहीं थी। हाँ, अब क्लॉक जो है मैंने बताया था आपको कि अभी मैं पिछले टॉपिक में अपन पढ़ चुके हैं, ट्रिगरिंग मेथड। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप में हमेशा ट्रिगरिंग मेथड ही यूज़ की जाती है। ट्रिगरिंग मतलब यहाँ तो क्लॉक 0 से 1 जाएगी तो फ्लिप फ्लॉप आपका ऑन होगा, और क्लॉक 1 से 0 हो जाएगी तभी आपका फ्लिप फ्लॉप ऑन होगा। वो डिपेंड करता है आपकी कौन सी फ्लिप फ्लॉप में ट्रिगरिंग यूज़ हो रही है, पॉजिटिव ट्रिगर्ड या फिर नेगेटिव। अभी देखिए, अब ये क्लॉक जो है, ये क्लॉक यहाँ पर इनपुट में दी है, ये क्लॉक जो है तीनों में जा रही है। देखो इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, और इधर भी जा रही है। मतलब अगर ये क्लॉक जो है जैसे ही ऑन होगी तो तीनों फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएंगे, आपके एक साथ ऑन हो जाएंगे। ये क्लॉक अगर ऑफ हो गई तो ये तीनों क्लॉक, ये फ्लिप फ्लॉप एक साथ ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं क्लॉक मान लीजिए जैसे ये ऐसे बनाऊंगा, ये देखिए, है ना। इसका मतलब है आपका जो क्लॉक है 0 से 1 गई, है ना, क्लॉक 0 से 1 गई। जैसे ही क्लॉक 0 से 1 हुई तीनों फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएंगे आपके ऑन।
तीनों फ्लिप फ्लॉप ऑन हुए तो ये जो भी इनपुट आएगा वो एक्सेप्ट करने लगेंगे। देखो आप तीनों फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में क्या है, इस वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में सबसे पहले क्या आ रहा है 1, ठीक है। इस वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में क्या आ रहा है अभी 0, इस वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में क्या आ रहा है अभी 0। तो जैसे ही क्लॉक आएगी, है ना, एक क्लॉक आई, है ना, राइजिंग पल्स, तो ये तीनों ने इनपुट ली और आउटपुट दे दिया। आउटपुट क्या होगा, डी फ्लिप फ्लॉप पे मैंने बताया था जो इनपुट होता है वही आउटपुट। तो देखो आप, ये हमारा 1 इनपुट आ रहा है तो आउटपुट में क्या मिल जाएगा 1। इसके इनपुट में क्या आ रहा है, देखो भाई, इसके इनपुट में 0 आ रहा था तो आउटपुट में क्या मिलेगा 0। इस वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में आ रहा था 0 तो आउटपुट में क्या मिलेगा 0, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँ अभी, देखो ये आ रहा Q0 आया 1, ठीक है, और ये है 0, ये 0 0 0, ठीक है। अब ये आ गया आपका डेटा ना, ये डेटा आपका आपका फ्लिप फ्लॉप में स्टोर रहेगा। ये 1 0 0 आउटपुट स्टोर रहेंगे जब तक कि ये फ्लिप, अब क्या हो जाएगा, देखो क्लॉक आई, है ना, ऑन हुआ ये फ्लिप फ्लॉप और क्लॉक गई, ये क्लॉक तो 0 1 से आई और फ्लिप फ्लॉप बंद हो जाएंगे। अब फ्लिप फ्लॉप ऑन कब होंगे, जब दूसरी क्लॉक आएगी। जैसे ही दूसरी क्लॉक आई तो तीनों फ्लिप फ्लॉप क्या हो जाएंगे आपके ऑन, और वो जो है आपके इनपुट से लेने पड़े, इनपुट एक्सेप्ट करने लगेंगे। तो अब देखो इस वाले फ्लिप फ्लॉप के में इनपुट क्या हुआ, देखो ये 1 जो है इधर चले गया, जैसे ये 1 इधर चले गया, पहले जो चले गया था वो हट जाएगा, ये गायब हो गया। अब ये दूसरा इनपुट आएगा, है ना। तो अभी इनपुट में क्या है, इसके इनपुट में क्या है 0, ठीक है। तो 0 इनपुट में है तो आउटपुट में क्या मिलेगा हमको 0। इस वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में क्या है 1, तो आउटपुट में क्या मिलेगा हमको 1, है ना। इस वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में क्या है 0, तो आउटपुट में क्या मिलेगा हमको 0। तो देखो क्या मिल रहा है 0 1 0 0 1 0, ठीक है। अब वही ये फ्लिप फ्लॉप स्टोर, मतलब क्या कहते हैं आपका फ्लिप फ्लॉप में डेटा स्टोर रहेगा, ठीक है, जब तक कि दूसरी क्लॉक पल्स नहीं आ जाए। तो मान लीजिए तीसरी क्लॉक पल्स आई थी, क्लॉक पल्स का मतलब है ये 0 से 1 ट्रांजेक्शन आया ना, ये क्लॉक आई और ये फ्लिप फ्लॉप ऑन होंगे। जब तक क्लॉक नहीं आएगी तब तक फ्लिप फ्लॉप ऑन नहीं रहेगा। तो तीसरी क्लॉक आई तो अब देखो ये इनपुट जा चुका है, ये इनपुट जा चुका है, तीसरा बचा है क्या आपका 1। तो जैसे ही क्लॉक आएगी ये है 1 आउटपुट में जाएगा, 1 गया आउटपुट में, तो क्या मिलेगा हमको 1, है ना। इसके इनपुट में क्या है 0, तो इधर क्या मिलेगा हमको 0। इसके इनपुट में क्या है 1, तो इधर क्या मिलेगा हमको 1, ठीक है। तो आउटपुट क्या मिला 1 0 1, ये 1 0, ठीक है। तो देखो 3 क्लॉक पल्स के बाद ये तीसरी क्लॉक थी, पहली क्लॉक पल्स, ये दूसरी, ये तीसरी, है ना। 3 क्लॉक पल्स के बाद फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या है, इस वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है 1, इस वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है 0, इस वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है 1। देखो तीनों फ्लिप फ्लॉप में ये हो गया स्टोर्ड 1 0 1, यही तो हमको डेटा स्टोर कराना था 1 0 1। तो 3 क्लॉक पल्स के बाद आपके तीनों फ्लिप फ्लॉप में 1 0 1 डिजिट स्टोर हो जाएंगी। कहने का मतलब है कि जितने बिट का डेटा है, 3 बिट का डेटा है तो 3 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, और 3 क्लॉक पल्स के बाद आपका डेटा फ्लिप फ्लॉप में स्टोर हो जाएगा 1 0 1, ठीक है। तो ये तो हो गई रजिस्टर की बात। अब इसको लेफ़्ट शिफ्ट क्यों बोल रहे हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो देखो आपका डेटा इसमें देखो लेफ़्ट शिफ्ट होते जा रहा है। देखो पहले क्या हो रहा था, पहले ये आया था आपका आपका 1, है ना। ये देखिए आपका पहले है, इसका आउटपुट था ये 1 सबसे पहली क्लॉक में, फिर 1 ये शिफ्ट हो गया इधर, फिर 1 ये शिफ्ट हो गया इस फ्लिप फ्लॉप में। तो ये देखो आपका डेटा जो है लेफ़्ट शिफ्ट होता जा रहा है, इस फ्लिप फ्लॉप से इधर, इस फ्लिप फ्लॉप से इधर। या मैं इसमें देखूँ
ठीक है। डेटा था आपका 1 0 1, ठीक है। 1 जो है पहले शिफ्ट हुआ इस फ्लिप फ्लॉप में, फिर ये 1 वाला शिफ्ट हुआ इस फ्लिप फ्लॉप में, फिर ये 1 शिफ्ट हुआ आपका इस फ्लिप फ्लॉप में, ठीक है। ऐसे ही देखो आपका 0 इधर शिफ्ट हो रहा है एंड सो ऑन। तो देखो आपका डेटा कैसे शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है ना, लेफ्ट टू ये राइट टू लेफ्ट, यहाँ से शिफ्ट हो रहा है लेफ्ट, है ना, इसको हम लेफ्ट बोलेंगे। इसलिए इसको और शिफ्ट हो रहा है एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे में, एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे में, इसको शिफ्टिंग बोलते हैं। इसलिए इसको लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर कहा जाता है, ठीक है। ऐसे ही राइट शिफ्ट रजिस्टर क्या होगा देखो, राइट शिफ्ट रजिस्टर देख लेते हैं। देखिए अब इसमें क्या है, 3 फ्लिप फ्लॉप है, वही 3 बिट के डेटा को स्टोर करना है, ठीक है। D2 D1 D0, D2 D1 D0 मैंने क्या नाम क्यों लिखा है, देखो Q2, क्योंकि अपन को MSB को बोलते हैं अपन Q2 बिट, फिर Q1 बिट और Q0 बिट, मैंने बताया था आपको MSB Q2 Q1 Q0। देखो आप 3 फ्लिप फ्लॉप है, D2 D1 है D0, ठीक है। तीनों में क्लॉक है, क्लॉक जो है तीनों फ्लिप फ्लॉप में एक साथ जा रही है। एक साथ जाने का मतलब है कि क्लॉक आएगी तो तीनों एक साथ ऑन होंगे, और क्लॉक जाएगी तो तीनों एक साथ ऑफ होंगे, एक साथ वर्क कराना है। अब इसमें मैंने दूसरा एग्जांपल ले लिया कि मान लिया आपको 1 1 0 स्टोर करवाना है ना, 1 1 0 स्टोर करवाना है। तो मैंने मान लिया पहले तीनों फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है 0 0 और 0, ठीक है। अब मान लीजिए आप पहले क्लॉक आई आपकी फर्स्ट क्लॉक, है ना, फर्स्ट क्लॉक आएगी तो देखो फर्स्ट क्लॉक आई तो ये जैसी क्लॉक आई, ये क्लॉक इधर गई, ये क्लॉक इधर गई, ये क्लॉक इधर गई, तो तीनों फ्लिप फ्लॉप ऑन हो गए। तीनों फ्लिप फ्लॉप ऑन होंगे तो उसमें क्या होगा, इनपुट देखेंगे ये, भाई मेरे इनपुट में क्या है, इसके इनपुट में देखो 0 बैठा हुआ है ना, इसके इनपुट में क्या बैठा है 0, इसके इनपुट में क्या बैठा है 0, तो ये क्या कर देगा, वही ऑन हुआ और इनपुट को आउटपुट में भेज देगा। तो देखो ये 0 जो है इधर अगर इनपुट में 0 तो आउटपुट में क्या मिलेगा 0, इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में 0 था, इसके आउटपुट में क्या मिलेगा 0, इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में क्या मिला था 0, तो इसके आउटपुट में क्या मिलेगा 0, है ना। तो आउटपुट क्या मिला फर्स्ट क्लॉक के बाद 0 0 0, ठीक है। अब सेकंड, मान लीजिए अब सेकंड क्लॉक आई, है ना, सेकंड क्लॉक आई तो वही सेकंड क्लॉक में क्या हुआ, क्लॉक इसके पास भी पहुंची, इसके पास भी पहुंची, इसके पास, ये तीनों फ्लिप फ्लॉप एक साथ ऑन होंगे तो तीनों फ्लिप फ्लॉप देखेंगे मेरे इनपुट में क्या है। अब जो है पहला 0 चले गया इसका, है ना, फर्स्ट ये 0 चले गया, अब आएगा इसका दूसरा इनपुट, दूसरा गया तो इसके इनपुट में क्या था 1, आउटपुट क्या मिलेगा 1, इस वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में क्या है 0, तो आउटपुट में क्या मिलेगा मुझे 0, इस वाले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में क्या है 0, तो आउटपुट में क्या मिलेगा मुझे 0, तो आउटपुट क्या मिला मुझे 1 0 0, लिख दूँ 1 0। अब आई आपकी तीसरी क्लॉक पल्स, तीसरी जैसी क्लॉक आई तीनों फ्लिप फ्लॉप ऑन, अब कौन सा इनपुट आएगा भाई, ये वाला इनपुट, है ना, ये इनपुट गया इसमें। जैसे ही फ्लिप फ्लॉप ये क्लॉक आई, ये फ्लिप फ्लॉप ने देखा मेरे इनपुट में 1 बैठा है, मैं आउटपुट में क्या कर देता हूँ 1, फिर उसी वक्त जो है उसी टाइम पे इसके इनपुट में क्या था 1, तो ये आउटपुट में क्या दे देगा 1, उसी टाइम पे इसके इनपुट में क्या था 0, आउटपुट में क्या दे देगा 0, ठीक है। तो क्या मिला आउटपुट मेरे को 1 1 और 0, 1 1 और 0। देखिए 3 क्लॉक पल्स हुई, 1 2 3, 3 के बाद डेटा क्या आया है 1 1 0 फ्लिप फ्लॉप में, और मुझे डेटा क्या स्टोर करवाना था 1 1 0, आउटपुट देखो 1 1 0, ये फ्लिप फ्लॉप में क्या हो गया स्टोर्ड हो गया, ठीक है। 1 2 और 3 ये फ्लिप फ्लॉप में डेटा स्टोर हो गया। तो कहने का मतलब है 3 बिट स्टोर करने के लिए 3 फ्लिप फ्लॉप चाहिए, और 3 क्लॉक पल्स के बाद ये डेटा आपका क्या हो जाएगा स्टोर हो जाएगा। देखिए 1 1 0। अब इसे राइट शिफ्ट क्यों बोल रहे हैं, तो राइट शिफ्ट देखिए, तो ये देखिए 1 1 0 जैसे डेटा था, ठीक है, तो 1 1 0 देखो
आपका 110 आपका ये डेटा देखो, फर्स्ट जो है 0 पहले इस फ्लिप फ्लॉप के पास गया, फिर इस फ्लिप फ्लॉप के पास गया, फिर इस फ्लिप फ्लॉप के पास गया। ये 1 जो है आपका इधर शिफ्ट हुआ। इधर देखिए, आप अगर इस डायग्राम में देखिए तो सबसे पहली क्लॉक में देखो, सबसे पहली क्लॉक में इसका आउटपुट फर्स्ट का 0 हुआ, फिर ये 0 जो है आपका नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के पास गया, फिर ये 0 आपका नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के पास गया। तो कहने का मतलब ये राइट शिफ्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ देखो राइट शिफ्टिंग हो रही है इसकी, लेफ़्ट टू राइट। इसी कारण से इसका नाम राइट शिफ्ट रजिस्टर पड़ता है। ठीक है, तो लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर एंड राइट शिफ्ट रजिस्टर, ये दो शिफ्टिंग रजिस्टर हमको पढ़ने थे। इसके बाद रजिस्टर के और भी टाइप होते हैं, वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।